मैगी का ना मैंने वीडियो लेना भूल गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने यहाँ पे खाया था एक मस्का बन और साथ में चाय और एक मैगी। बहुत ही मज़ा आया था और अच्छी बनी थी, और पहाड़ों की मैगी तो वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। तो बट वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मेरा सारा फोकस खाने पे था। आई एम अ फूडी गर्ल, येस आई एग्री। सो लेट्स गो। मॉइस्चराइजर ज़्यादा, ठीक है, नमी ज़्यादा है। तो नमी ज़्यादा होगी तो लोग उनके तक चिप जाते हैं, बैठ जाते हैं हाथों हाथ। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका कैमरा देख के मैं तो अपनी यही एक्सप्रेशन डाल दूंगी कि भाई मैंने फ़ोन नया तो दिखाना ही है, तो दिखा दूँ। भाई साहब मेरा एक्सप्रेशन देखो फ़ोन के कैमरे के साथ, क्या सही है। अरे ये फ्रंट कैमरा भी क्या सही काम कर रहा है इसका। बेटा अब तो मेरा सही काम हो गया। क्लास देने के टाइम पे मेरे को यही पंगा नहीं रहेगा कि हाय पूरा कैमरा आ रहा है कि नहीं यार, अपने फ़ोन में। सो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और ये हम नीम करोरी के ऊपर वाले रास्ते पे हैं। अब बस हम पार्किंग में पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। सो लेट्स गो। और कोई इतना ज़्यादा मैंने अभी ऊपर से देखा, यहाँ पे ना मेरे को ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखी नहीं है। सो आई थिंक अब ये जो गाड़ियाँ आगे एक दो खड़ी हैं वो सिर्फ उसकी पार्किंग की ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भीड़ है। सो अब मैं कैची धाम के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। वो रहे बाबा जी वहाँ पे उस मंदिर में वो विराजमान है, एंड वन ऑफ चल द चल। मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर मी। सो लेट्स गो। पहले हम यहाँ से, मैं बार बार जूम कर करके देख रही थी। और एक्चुअली मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती कि मैं मंदिर के अंदर, देखो जो वहाँ पे है ना वहाँ तक तो वो फ़ोन हम लेके जा सकते हैं, वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, बट मैं खुद प्रेफर नहीं करती। जब हम दर्शन करने के लिए जाएं तो क्यों वीडियो बनानी है। तो मुझे सिर्फ दर्शन करने के लिए जाना है, मुझे कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं करनी। तो इसलिए मैंने अब ले लिया है प्रसाद। और हमारा दर्शन करके हो गया और हम अपनी पार्किंग में आ चुके हैं। रात होने वाली है, और सबसे अच्छी बात है कि आज यहाँ मनाई जा रही है दिवाली। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक तो मेरा बर्थडे है, दूसरा यहाँ पे जो है दिवाली मनाई गई थी। वहाँ पे मैंने बहुत देर तक रुक के दिवाली का एंजॉयमेंट किया था। और
एक्चुअली इस बार 2 दिवाली थी, एक 31 की और एक आज। तो हम लोगों ने तो कल बनाई थी, बट यहाँ पहाड़ों में आज दिवाली मनाई जा रही है। और अब हम जा रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। अब लेने वाली हूँ मैं मज़े कुछ लोगों के साथ जो रास्ते में चल रहे हैं। गाड़ी में मैं चलाने वाली हूँ जेठालाल। सो लेट्स स्टार्ट। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये पूरा फिल्म का बच्चा है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप मुझे फेशियल खटक है क्यों खटक के काजू अब मेरे हस्बैंड ने कॉल पे एक बात की है, तो अभी मुझे ना थोड़ा-थोड़ा शक फिर से हुआ कि अब इसने क्या किया है मेरे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ जो है वो रिज़ॉर्ट में भी है। सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब मेरे को रिज़ॉर्ट में भी जो सरप्राइज़ देखने की एक्साइटमेंट थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। सो फाइनली अब हम रिज़ॉर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। ये हम पहुँच चुके हैं हमारा रिज़ॉर्ट जहाँ पे हम लोगों ने आज का स्टे लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका एंट्रेंस इतना प्यारा था ना, आई कांट इवन टेल। और ये भीमताल में है। भीमताल में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कोई रिजॉर्ट भी हो सकता है। एंड दिस इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। और ये यहाँ से इतना प्यारा व्यू है और समथिंग चलो लाइक एक छोटा सा कॉटेज टूर टाइप कर में है। लेते हैं और अपने मुझे रिज़ॉर्ट का। कॉटेजेस में रहना वैसे भी बहुत ज़्यादा सो पसंद है। दिस इज़ द तो एंट्रेंस और ये हमारा है कॉटेज स्विमिंग है पूल। यही बट फर्स्ट बहुत वाला, ज़्यादा ठंड थी तो इस वजह से जिसमें इसका कोई हम लोग यूज़ नहीं रहने होने वाला वाले है, हैं। बस फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के अलावा। बट दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट लगा ये, बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे। सॉरी। सेक्सी है सो ये। ये ओ वाओ, ये मेरा सरप्राइज़ जो मुझे बहुत ही सो गाइज़, मैं हो रही हूँ अपने सरप्राइज़ के लिए रेडी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना सरप्राइज़ जो मेरे हस्बैंड ने दिया है। आज मुझे सुबह से बड़े ही सरप्राइज़ मिल रहे हैं। यहाँ आके एक और सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बहुत ही एफर्ट्स करवाए हैं भाई, बहुत ही प्यारा सजा है ये सब। और मुझे ऐसे कॉटेजेस में रहना बहुत पसंद है, तो इस वजह से इसने स्पेशली कॉटेज बुक किया है। अगर वैसे हम यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ भी आते तो यहाँ पे हम आराम से 4-5 लोग रुक सकते थे क्योंकि बेड नीचे भी है ऊपर भी है और वॉशरूम भी इनफ है। तो दिस इज़ वेरी 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 नाइस। बहुत ही अच्छा कॉटेज है। और कई कॉटेजेस में क्या होता है, स्मेल आती है अंदर जाके ना कुछ, बट यहाँ पे ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। बहुत ही क्लियर था, सुंदर। और सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल था। और जो यहाँ पे पसंद आया। स्टाफ था ये वो देखो भी बहुत बहुत प्यारा था। प्यारा मैंने जब कॉटेज आके है। उनसे बात की थी, दे आर वेरी अगर स्वीट। मेंबर ज़्यादा भी है तो यहाँ और ऊपर भी ये जाके हमारा रह छोटा सकते सा हैं। वॉशरूम है जो बहुत ही सही है। एंड अब यहाँ वाओ, आके अगर मैंने अपने मतलब आप को स्पेशियस है, ऐसा नहीं है इसमें कि मतलब छोटू सा ही है कुछ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे कल से ही सरप्राइज़ मिल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे परसों से सरप्राइजेस मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मज़ा आ गया मतलब बहुत मज़ा आ गया। अच्छा लग रहा है। सो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए।
आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ गुड हस्बैंड लाइक हिम। तो चलो चलते हैं, अपना सरप्राइज इंजॉय करती हूँ अब मैं। अब ये है कुछ पिक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना रह गया था। तो ये है मेरी कुछ पिक्चर्स फॉर माय बर्थडे। और ये मेरा प्यारा सा रेड वेलवेट बर्थडे केक, मेरा वन ऑफ द फेवरेट केक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक। और चेहरे से तो खुशी दिख ही रही होगी मेरी, मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो आई एन्जॉयड अ लॉट ऑन माई बर्थडे एंड इट वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पूरा दिन मेरा सरप्राइजेस से भरा हुआ था। एंड आई कैन से अगैन आई एम सो ब्लेस्ड, सो 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 ब्लेस्ड। अब मैंने चेंज करके जो है वो फटाफट से वीडियोस वगैरह कुछ बनवा ली थी ऑलरेडी। और यू नो अब बारी है केक कट करने की। उसके बाद फिर मॉर्निंग हो चुकी है और ये है मॉर्निंग का व्यू, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है कॉटेज अभी भी। वी आर रेडी टू गो अगैन। कहाँ पे? नीम करोली फिर चलो। अभी पता है क्या हुआ, हम लोग जब नीम करोली गए ना यार, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, दिवाली से अगले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे तो कल रात को ऑलरेडी दर्शन हो ही गया था। सो प्लान चेंज हो गया, हमने वहाँ से यू टर्न लेके अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी मेरा जाने का बहुत मन था। सो आई थॉट कि अब मुक्तेश्वर जाया जाए। तो अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। सो लेट्स गो।
मुक्तेश्वर जाने का यार व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, ठीक है। बट इस रास्ते में एक दिक्कत होती है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग आए तो पहले ही अपना पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह फुल करवा के आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुक्तेश्वर वाले रास्ते में थोड़ा सा इशू रहता है पेट्रोल का। वैसे हम ऑलमोस्ट मुक्तेश्वर पहुँच गए हैं और यहाँ के मुझे कॉटेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अलग ही तरह का एक वेदर है जो बहुत ही सुकून देता है, बहुत ही सुंदर है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर। अब चलते हैं हम लोग अंदर महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, बंदरों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो आपका प्रसाद छीन के भाग जाते हैं, बार बार चढ़ाने भी नहीं देते, उससे पहले प्रसाद लेके भाग जाते हैं। ये है टेम्पल महादेव का। थोड़ी सी सीढ़ियाँ होती है, थोड़ी सी चढ़ाई होती है क्योंकि महादेव के दर्शन करने इतने आसान नहीं होते, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो थोड़ी सी तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे छोटे छोटे माता के है, हनुमान जी का टेम्पल है, माता का है, और ऊपर की तरफ जो बैठे हैं वहाँ महादेव बैठे हुए हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, महादेव के दर्शन करने इतने आसान तो होते नहीं है, तो थोड़ा सा तो चढ़ना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो चलो अब चलते हैं। हम ऑलमोस्ट महादेव के दर्शन कर चुके हैं यहाँ पे। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं प्रेफर नहीं करती अंदर वो वीडियोस वगैरह बनाना, तो मैंने जस्ट बाहर ही वीडियोस अपनी बनवाई। और मेरे दर्शन ऑलरेडी महादेव के हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। 2 बार मेरा प्रसाद जो है वो बंदर छीन के भाग गया। जैसा मैं सबको बोल रही थी कि क्या कहते हैं, अपना उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बट नहीं रख पाई। बंदर अचानक से आया और अचानक से छीन के भाग गया। अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो कोई नहीं, होता है, शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। बट हमारे जो है दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। लेट्स गो। अब हम जाएंगे कहीं पे रुकने के लिए। देखो आज तो हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे नहीं घर के लिए, तो हमने क्या सोचा है ना कि हम लोग ना नैनीताल रुकने का सोच रहे हैं। बट नैनीताल के उसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा है, तो हम सोच रहे क्यों ना भीमताल से थोड़ा सा और आगे की तरफ, बट ऐसा नहीं है कि हल्द्वानी में ही जाके, थोड़ा सा उससे पहले हम लोग रुके कहीं पे, सो दैट कि कल हम ना निकल जाए आराम से अपने घर के लिए। हमने यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट देख लिया है जो प्रॉपर भीमताल से थोड़ा नीचे है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी शाम हो गई थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुकी है पहुँचने में। यहाँ पे हमने एक रिज़ॉर्ट देखा था, बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट है। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे थी एक छोटी सी पार्किंग, ज़्यादा लोग यहाँ पे थे नहीं। मैं सीधा अंदर जाते ही अपनी फेवरेट जगह पे बैठ गई, झूले पे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके बाद फिर सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ये है हमारा मॉर्निंग का टाइम जिसमें हमने अपनी धन्नों को धोया। मुझे ऐसे बड़ा मज़ा आता है पाइप लेके गाड़ी धोने पे, तो और यहाँ पे मेरे को बड़ा सही सा लग रहा था अपनी गाड़ी को धुलने में ना, और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियो भी बनवा ली जाए, ठीक है। तो अगर किसी को अपनी गाड़ी दिलवानी है तो मैं गाड़ी धोऊंगी ऐसे पाइप लगा के, बट कंडीशन ये है कि पहाड़ों में ही सिर्फ गाड़ी धोऊंगी। दूसरा, पहाड़ों में ही नेचुरल पानी आना चाहिए। तीसरी कंडीशन है पैसे लगेंगे कम से कम भी 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी धन्नो ऑलरेडी धुल चुकी है, बट इसको फिर भी मेरे को धोने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर फन वीडियो, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है प्रॉपर साफ़ जो थी वो मेरे हस्बैंड ने की थी। मैं तो बस एवरी टाइम पास कर रही हूँ, मुझे बस मज़ा आ रहा था इसलिए। बट ऐसे करने में ना बड़ा मज़ा आता है मुझे। सो आई इन्जॉयड अ लॉट। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या एक नया सीन ढूंढा है। यहाँ पे मुझे जो शैडो दिख रहा था ना उसका पेड़ का, तो उसमें मेरे को ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। फिर
ये देखो, ये मॉर्निंग व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था यहाँ इस रिज़ॉर्ट से। यहाँ हम 2 दिन जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे ना, नो डाउट बहुत ही अच्छे अच्छे रिज़ॉर्ट्स थे, खाना भी बहुत अच्छा था। यहाँ अब हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने घर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। तो ये है अभी का व्यू। बट थोड़ा सा ना पहाड़ों से जाते टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा अंदर से ना वैसा वाला फ़ील हो रहा था, अजीब अजीब सा, कि यार मैं क्यों जा रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं, जाना पड़ता है। ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो वी हैव टू गो। सो फाइनली अब वही रास्ता आ गया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दिल्ली जाने में बस एक यही रास्ता है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद सब कुछ घटिया घटिया आने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी हल्द्वानी से ना 5 डज़न केले ले लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं बंदर बहुत सारे। तो मैंने सोचा था क्यों ना उनको खिला के चला जाए। फिर फिर यहाँ पे ना मुझे कुछ गाय दिखी थी, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार उनको देना चाहिए था, बट आई टोटली फॉरगॉट। बट अभी यहाँ पे कहीं पे हम बस बंदरों को ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ मिलेगा फिर हम लोग उनको खिलाने वाले हैं। आई एम वेटिंग। कहाँ हैं आप लोग यार? ये देख रहे हो कितना अच्छा है। ये देखो, मुझे बहुत सारी गाय दिखी थी बट मैं भूल गई थी। फिर मैंने यहाँ पे रुक के एक जगह पे जहाँ पे मुझे दिखे, तो यहाँ पे मैंने बंदरों को भी खिलाया। अब ये देखो, यहाँ पे ना धीरे धीरे करके बहुत सारे बंदर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं पूरे के पूरे 5 डज़न खिला चुकी थी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कम पड़ रहा है, बट दैट्स ओके। सो आज का व्लॉग करते हैं अब यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।